नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी रेवड़ी के घोर विरोधी पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव में भर भर कर बांटे लॉलीपॉप की। वहीं महाकुंभ पर राहुल प्रियंका के बड़े ऐलान से एनडीए में पसरा सन्नाटा की और नीतीश के खिलाफ खुलकर उतरे चिराग, नहीं मिलेगा सीएम पद की। इधर सीजीआई संजू खन्ना ने फिर किया एक और बड़ा बदलाव की। वहीं कंगना रनावत को झटका, बैन हुई फिल्म इमरजेंसी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली चुनाव के तहत भाजपा का संकल्प पत्र जारी। घरेलू गैस सिलेंडर पर 500 सब्सिडी, होली और दीपावली पर एक सिलेंडर मुफ्त, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। केजरीवाल बोले भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा, कानून व्यवस्था सुधारने पर एक भी लाइन नहीं बोले। राहुल गांधी दिल्ली एम्स के बाहर मरीजों से मिले, लिखा ये इलाज की आस में फुटपाथ पर सो रहे केंद्र और आप सरकार दोनों नाकाम। नीतीश के नाम पर चिराग खामोश, कहा एनडीए नेता होगा सीएम, गठबंधन के घटक दल तय करेंगे मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं होता तो बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन जरूर करता। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके ने भी किया ईरोड उपचुनाव के बहिष्कार का ऐलान, कहा नहीं उतारेंगे एक भी उम्मीदवार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचेंगे महाकुंभ, संगम में स्नान कर साधु और संतों से लेंगे आशीर्वाद। सीजीआई संजू खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में किया एक और बड़ा बदलाव, नई कमेटी में जस्टिस नाग रत्ना और बांसुरी स्वराज। गहलोत बोले नए नियम उच्च शिक्षा को बर्बाद कर देंगे, चहेतों को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कुलपति लगाएंगे, आरएसएस और बीजेपी का संस्थाओं पर कब्जा करने का एजेंडा। ओवैसी की बात सही, आधे हिंदू तो एक झटके में ही खत्म हो जाएंगे, बोले राजा भैया। किरण देव सिंह फिर चुने गए छत्तीसगढ़ के भाजपा अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री तावड़े ने किया ऐलान, चुनाव अधिकारी बोले 3 सेट के नामांकन में एक ही नाम। पंजाब में रिलीज नहीं होगी कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी, एसजीपीसी के विरोध के बीच हुआ बड़ा फैसला। बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा कोरोना काल में 40 गुना बढ़ी केजरीवाल की कमाई, आपने बताया ये मुद्दों से भटकाने की हो रही है कोशिश। नीतीश के बेटे निशांत बोले पिताजी को फिर से लाइए, बिहार का काफी विकास किया, बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यक्रम में पहुंचे थे। पूर्व राष्ट्रपति पर ऐसा क्या बोल गए मोहन भागवत कि भड़क गए ईसाई धर्मगुरु। विधानसभा चुनाव में एनडीए से मांझी ने मांगा 20 सीट, अशोक चौधरी बोले फैसला परिस्थितियों के साथ होता है, लालू यादव कांग्रेस को खड़ा नहीं होने देंगे। सैफ अली पर हुआ वार, जिसे पकड़ा वह आरोपी नहीं, पुलिस ने कहा अभी कोई हिरासत में नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री बोले इस घटना के पीछे अंडरवर्ल्ड नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के काफिले की कार के साथ हुई घटना, कोई हताहत की खबर नहीं, दिल्ली से जा रहे थे अजमेर। बीजेपी सरकार का आंकड़ा फर्जी, महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू से एक दिन में 7 मरे, 400 से ज्यादा लोग हुए घायल, इनमें बैल मालिक और दर्शक भी, 2 बैलों की गई जान। कानपुर में बोले आचार्य यति नरसिंहानंद गिरी, महाकुंभ कुछ सनातनियों के वैभव का स्थान बनकर रह गया, कुंभ का दुरुपयोग हो रहा है। जेएमएम में कल्पना सोरेन को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी, विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दिलाने का श्रेय, अप्रैल में होगा पार्टी का महाधिवेशन। शहजादा पूनावाला ने हाथ जोड़कर मांग ली माफी, ऋतुराज झा पर विवादित बयान से बीजेपी थी नाराज। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। केजरीवाल बोले भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा, कानून व्यवस्था सुधारने पर एक भी लाइन नहीं बोली। जी हां, बता दें कि दिल्ली चुनाव पर भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। उसमें एक भी लाइन इस बारे में नहीं थी कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे सुधारेंगे। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी कि केजरीवाल जो काम कर रहा है उससे सीख कर हम भी करेंगे। अगर केजरीवाल से ही सीख कर करना है तो हम तो कर ही रहे हैं ना।
वैसे भी जब उन्हें पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है तो कम से कम घोषणाएं ही बड़ी करते हैं। इसके बाद केजरीवाल ने एक्स पर भी लिखा, बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं बल्कि केजरीवाल पत्र है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल वाले सारे काम करने के लिए बीजेपी को वोट दो। केजरीवाल वाले सारे काम तो केजरीवाल ही ज्यादा अच्छा करेगा, फिर कोई बीजेपी को वोट क्यों दे। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया। नीतीश के नाम पर चिराग हुए खामोश, कहा एनडीए नेता होगा सीएम, गठबंधन के घटक दल तय करेंगे मुख्यमंत्री। जी हां, नीतीश कुमार 2025 विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की तरफ से सीएम बनेंगे कि नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। इस बीच एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेता मुख्यमंत्री होगा, जबकि उनसे सवाल पूछा गया था कि नीतीश कुमार 2025 में सीएम होंगे। चिराग से नीतीश कुमार का नाम लेकर 2 बार सवाल पूछा गया। एक बार उन्होंने कहा 2025 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ता है तो वही सीएम होंगे। यह निर्णय एनडीए के अन्य घटक दल मिलकर लेंगे, यह मेरी अपनी पार्टी की तरफ से राय है। बता दें कि इससे पहले नीतीश के सीएम बनने के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह ने दिसंबर में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, चुनाव बाद सभी लोग बैठकर फैसला लेंगे कि सीएम कौन होगा। शाह के इस बयान के बाद काफी हंगामा भी हुआ। इसके बाद भाजपा के प्रदेश स्तर के नेताओं ने एक सुर में नीतीश कुमार के ही सीएम बनने की बातें कहने लगी। राहुल गांधी दिल्ली एम्स के बाहर मरीजों से मिली, लिखा ये इलाज की आस में फुटपाथ पर सो रहे। जी हां, बता दें कि आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली में एम्स के बाहर मरीजों से मिले। राहुल ने मरीजों से उनका हालचाल जाना, साथ ही जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में भी पूछा। राहुल ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की और लिखा, बीमारी का बोझ, ठिठुराने वाली सर्दी और सरकारी असंवेदनशीलता। आज एम्स के बाहर उन मरीजों और उनके परिवारों से मिला जो दूर दराज से इलाज की आस में आए हैं। इलाज की राह में वो सड़कों, फुटपाथ और सब वे पर सोने को मजबूर हैं। ठंडी जमीन, भूख और असुविधाओं के बीच भी बस उम्मीद की एक लौ जलाए बैठे हैं। केंद्र और दिल्ली की सरकार दोनों जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने दिया बयान। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला अपनी भव्यता से दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज जाकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब महाकुंभ के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाकुंभ को लेकर बयान दिया है और सरकार के ऊपर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। सुनने में यह भी आया है कि गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई है। मोटी मोटी बातें ये हैं कि भाजपा का हर आंकड़ा फर्जी। गहलोत बोले नए नियम उच्च शिक्षा को बर्बाद कर देंगे, चहेतों को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और कुलपति लगाएंगे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए तल्ख कमेंट किए हैं। गहलोत ने यूजीसी के नए ड्राफ्ट प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए इन नियमों को उच्च शिक्षा को बर्बाद करने वाला बताया है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, बीजेपी और आरएसएस का 10 साल से पूरा प्रयास रहा है कि वह देश के तमाम संस्थानों पर दबाव बनाकर उन्हें अपने कब्जे में कर ले। आज ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियां और चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संगठन भी सरकार के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। पंजाब में रिलीज नहीं होगी कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी, एसजीपीसी के विरोध के बीच हुआ बड़ा फैसला। जी हां, बता दें कि भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर पंजाब के अमृतसर में विरोध चल रहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए अमृतसर में पीवीआर, सूरज चंदा तारा सिनेमा के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि एसजीपीसी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेटर लिखकर उनसे पंजाब में इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि उन्होंने इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। अमृतसर, बरनाला, मनसा, मोगा और पटियाला सहित कई जिलों में इसकी रिलीज पर रोक लगा दी गई है।
विधानसभा चुनाव में एनडीए से मांझी ने मांगा 20 सीट। अशोक चौधरी बोले फैसला परिस्थितियों के साथ होता है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एनडीए से 20 सीटों की डिमांड की है। मांझी के बयान पर जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का प्रेशर होता है, अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। डिमांड करना स्वाभाविक है, लेकिन फैसला परिस्थितियों के साथ होता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जहानाबाद के शकूराबाद बाजार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में बीते दिन पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा, हमारे कार्यकर्ता 40 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि 20 सीटें भी मिल जाता है तो बढ़िया है। हम कार्यकर्ता की बात को अनसुना नहीं कर सकते, कम से कम 20 सीट तो चाहिए ही। सीजेआई संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में किया एक और बड़ा बदलाव। नई कमेटी में जस्टिस नागरत्ना और बांसुरी स्वराज। बता दें कि देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने करीब 2 महीने के अपने कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में एक और बदलाव किया है। उन्होंने शीर्ष अदालत में जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कॉम्प्लेक्स कमेटी का पुनर्गठन किया है। 11 सदस्यों वाली इस समिति में जस्टिस वीबी नागरत्ना को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की ओएसडी सुजाता सिंह इसके सदस्य सचिव बनाई गई हैं। इस पैनल में जस्टिस नोगमयिकापम कोटेश्वर सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी, लिज मैथ्यू और बांसुरी स्वराज को सदस्य बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए एसपी लाइव को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।